सर मतलब ये जो 10 है वो नेक्स्ट 10 रुपीज है वो अभी भी मिलना बाकी है इन दिस सिचुएशन। 10 मतलब हाँ, और अगर मैं बोलूं कि 90 रुपीज स्टिल इन अरियर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80 तो मिला है ना, और 90 अभी भी मिलना बाकी है, तो टोटल कितना मिलना बाकी था लास्ट ईयर? 170। 90 प्लस 80, 170 मिलना बाकी था, जिसमें से यू हैव रिसीव्ड 80 एंड 90 रुपीज इज स्टिल इन अरियर्स, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट। डिड यू गेट दिस पॉइंट? वाज सर इधर वॉस किधर दिया है, आपको कैसे मालूम पड़ा? बीइंग इन अरियर्स से आपको मालूम पड़ गया? आगे पढ़ो ना। Being in arrears for 06 at the beginning of 06. Being in arrears for 06 at the beginning of 0. Is it at the end of 07? No, it is at the beginning of 06. At the beginning of 06 मतलब 6-7 के beginning में, मतलब basically in the year 6-7 it was this much. This in at the beginning 6-7 के beginning में इतना था. This 6-7 is the current year. उसमें मिला है ना आपको, रिसीट पेमेंट आपने बनाया 6-7 का, उसमें मिला है ना 80 रुपीज. तो एट द एंड ऑफ 07 इट वाजंट द सेम, राइट? गॉट दिस पॉइंट? दैट इज द हिंट. एट द बिगिनिंग ऑफ 06 मतलब 6-7 के बिगिनिंग में that was 90 rupees, out of which 80 you got. What if at the beginning of 06 it would have been 150? At the beginning of 06 suppose ये 150 होता तो 70 still outside. 70 rupees would have been still in arrears. 70 rupees would have been still in arrears. Is that clear? 150 में से 80 मिला है, मतलब 70 रुपए अभी भी मिलना बाकी है. तो दो चीजों दो तरीके से दे सकते हैं, दो चीजों का पता होना चाहिए. सब्सक्रिप्शन में या तो देंगे लास्ट ईयर का स्टिल इन अरियर्स, या देंगे वॉज इन अरियर्स, मतलब लास्ट ईयर का टोटल अरियर्स. तो टोटल अरियर्स है मतलब उसमें से रिसीव्ड माइनस करो तो स्टिल इन अरियर्स मिलेगा, और स्टिल इन अरियर्स दिया मतलब वही लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, वही करंट ईयर भी मिलना बाकी. यू गॉट इट? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हेलो सर मुझे बैलेंस शीट है ना, उसमें एक आइटम में डाउट है. एक सेकेंड. कौन सा अपना पेपर का? हाँ, अरे मतलब ये एथ सम का जो है ना, रिसीट पेमेंट अकाउंट वो वाला. रिसीट पेमेंट में क्या डाउट है? बोल सर वो एट पार ऑन 31,307 4% है, उसका मतलब क्या हुआ? एट पार मतलब एट फेस वैल्यू, मतलब उसमें इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा ना कि हो गया ऐसा मिला क्या? नहीं नहीं मिल गया ना 31 मार्च 07 लास्ट डेट. आई डिस्कस दैट. सर एडजस्ट करने में पड़ेगा. हाँ, तो इसका मतलब अभी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 90 होगा. हाँ 90 होगा. 80 प्लस 10, 80 प्लस 10 एंड करंट ईयर में 10 रुपीज. बेसिकली एडजस्टमेंट अमाउंट इज ओनली 10, क्योंकि आउट ऑफ दैट 90 80 वाज देयर ना इन रिसीट पार्ट, दैट ओनली यू हैव रिटर्न. एक्स्ट्रा 10 you have to write. Okay. Then next one we are having is stock of stationery on 1st March 06 was 800 and 31st March 07 was 180. Which stocks are this? Remember there are two stocks, opening and closing. So which one is opening and which one is closing? 100 वाला ओपनिंग एंड 180 वाला क्लोजिंग. सबको समझ आ रहा है ये? 31st March 06 मतलब ओपनिंग, 31st March 07 मतलब क्लोजिंग. अभी क्लोजिंग स्टॉक क्या करते थे? व्हाट वर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? माइनस एंड माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट. प्रीपेड है ना, बच गया ये साल का. वैसे ही ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक? किया था हमने एक लेक्चर में. ऐड टू प्रिंटिंग एड एंड टू एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर एसेट. लास्ट ईयर एसेट. रिमेंबर ओपनिंग स्टॉक. व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक. तो लास्ट ईयर बच गया था ना इतना एक्सपेंस, ज्यादा पे कर दिया था, प्रीपेड था, तो ये साल काम आएगा. तो एड टू एक्सपेंस एंड एसेट्स ऑफ लास्ट ईयर. If you got that, closing stock is less from expense and assets of this year. Opening stock is add to printing and stationery and assets of last year. Okay? सर मतलब ये साल यूज का तो माइनस होगा ना, मतलब इतना यूज हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से. अरे यूज हुआ वो तो ऐड होता है ना, वही तो एक्सपेंस दिखाते हो तुम.
जो अच्छा, यूज होता है वही तो एक्सपेंस दिखता है एक्सपेंडिचर, हाँ सर। ऐड होगा। जो बच जाता है, जो यूज नहीं होता है, उसको स्टॉक बोलते हैं, वो माइनस कर देते हो, शेयर काम आया। यूज के ऊपर ही तो एक्सपेंस दिखा ना, उसी को तो इनकर्ड एक्सपेंस बोलते हैं। देन at 31st March 07 the rates were prepaid up to the following 30th June, yearly charge being 1200। yearly charge का मतलब क्या हुआ? yearly charge मतलब कितना महीने का है वो? 12 months। yearly मतलब 12 महीना। ओके, yearly मतलब 12 महीना। अभी ध्यान से देखना यहाँ पे, yearly म्हणजे 12 months, ठीक है? तो इधर मैं लिख रहा हूं, देखो, rates, working note number 1, rates are actually paid for 12 months। तो 12 months का rates का वैल्यू कितना दिया? रेंट एंड रेट्स कुछ तो दिया रहेगा, रेट्स एंड टैक्सेस दिया हुआ है। 12 मंथ का 1200 है, ईयरली चार्ज इज 1200। ये समझ में आया सबको? कब तक पे किया है? तो 30th जून तक पे कर दिया है। तो 30th जून मतलब अपना ईयर किधर खत्म हो रहा है? चेक करो, व्हेन इज अवर ईयर एंडिंग? 31st March। So how many months extra we have paid? 3 months। 12 महीने का 1200, तो 3 महीने का कितना हुआ? 300 रुपया। So that is nothing but prepaid rates। What are the two effects of this prepaid rate? What are the two effects of prepaid rate? Minus from rates and assets. Minus from rates and assets। Perfect। Minus from rates and assets। Okay। Then a quarter charge for telephone ₹70 is outstanding। 70 रुपया outstanding है telephone का। What will be the two effect of outstanding telephone? Add to telephone and Liability. add to telephone and liability। Sundry expenses outstanding on 31st March 06 were 140। अभी ध्यान से पढ़ो, outstanding on 31st March 06, it is outstanding on 31st March 06। Is it current year's outstanding or last year's outstanding? Previous Last year. तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर लाइबिलिटी, लास्ट ईयर लाइबिलिटी एंड करंट ईयर एक्सपेंस में क्या करना है? प्लस माइनस। माइनस। क्यों माइनस करना है? क्योंकि पेमेंट में इंक्लूडेड होगा, पेमेंट में आपने पे किया होगा ना उसको, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते वक्त उसको माइनस करना है। तो आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, व्हाट आर यू सपोज टू डू? लास्ट ईयर लाइबिलिटी वो तो जाएगा ही, एंड एक्सपेंस में से माइनस। सबको समझ आया ये? सैलरी एक्सपेंस में भी वो लोग सब्सक्रिप्शन की तरह ब्रेकअप करके दे सकते हैं। दे सकते हैं, यस। तो फिर अगर ब्रेकअप होता तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ब्रेकअप है, ब्रेकअप मतलब ईयर वाइज, 6 का इतना, 7 का इतना, 6 का अलग ही है, तो एक ही इफेक्ट, फिर वो पेमेंट साइड ही दिखेगा, एडजस्टमेंट में देगा ही नहीं, तो सीधा लास्ट ईयर लायबिलिटी, एंड फिर माइनस करने की जरूरत नहीं। सेम लॉजिक, परफेक्ट। सो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे तो इंक्लूडेड है, यहाँ पे कोई ईयर वाइज नहीं है, तो आपको सन्ड्री एक्सपेंस से माइनस करना है लास्ट ईयर लायबिलिटी, ओके, 140 रुपीज। देन दिया हुआ है ऑन 31st March 06 the building stood in the books at 20,000 and is required to write off depreciation। stood in the books का मतलब बताओ, have you bought it in this year or is it coming from last year? Last year। Last It year। is coming from last year, so it's a fixed asset coming from last year। you remember the treatment of that fixed asset? you show it in the last year asset, then bring it to current year, then how many adjustments are we supposed to do on a fixed? How many adjustment? 3 adjustments। SPD, what are those SPD? Sale, purchase and depreciation, okay, and in the same order, that is very important, okay, because the assumption is sale and purchase happen on first date of the year. The sale and purchase, if there is no information, we assume it is happening on first date of the year. First you subtract the sale book value, then you add the purchase and then depreciation. So this building per depreciation you have to calculate. Then investments on 31st March were 40,000. Which investments are these? Are these the ones purchased in current year or are they coming from previous year? These 40,000 का investment. Previous year।
previous year. See, there is a clear-cut way to identify whether it is coming in the current year purchase or in the coming from previous year. How will you verify whether you have purchased investments in the current year? If you have bought it in the current year, where it should appear? Payment. Receipt and payment. So simple it is. If you have bought any asset in the current year, it will reflect in your receipt and payment account, right? If you have purchased an asset, you have made a payment, तो payment में दिखना चाहिए. And if you have sold an asset, पैसा आया है, तो receipt में दिखना चाहिए, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है. तो ये 40,000 आपको दिख ही नहीं रहा है पेमेंट साइड पे, so obviously it is coming from last year. वो भी दिया हुआ है 31 मार्च का हिंट भी दिया हुआ है. अभी आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. नाउ थिंक एंड टेल मी, are you supposed to prepare opening balance sheet in this sum? Yes, sir. Tell me. Yes, no, maybe. सर बनाने का है तो बना लो, दिमाग मत खराब करो सुबह सुबह. Are we supposed to make or no? Yes. Why are we supposed to make? कैपिटल Capital फंड fund नहीं नहीं है. है. Ah, capital fund is missing. See, I told you, the only reason to prepare opening balance sheet is to identify your capital fund. Okay, the only thing why you prepare your opening balance, only reason is to find out capital fund. If capital fund is provided, then you need not prepare opening balance sheet. कोई जरूरत नहीं है. Just make income and expenditure, closing balance sheet, absolutely fine. Okay, absolutely fine. अगर capital fund नहीं दिया तो बनाना पड़ेगा. Capital fund दिया तो बनाने की जरूरत नहीं. ये सब में बनाना पड़ेगा. सर एक सेकंड ना, नंबर डॉट्स दे दो जरा फटाफट. Give the dots. Subscription current year 1 dot, last year 1 dot. Subscription current year 1 dot, last year 1 dot. Stationery 2 dots, opening and closing stock. Stationery 2 dots. Rates and taxes 1 dot. Telephone 1 dot. Sundry expense 1 dot. Do you have sundry? हाँ. Then there is one hidden adjustment. Look at it very carefully, guys. 4% government securities. दिख रहा है? Hidden adjustment. 4% जो final account में था ना, same logic you need to apply. You have to do calculate, check and compare. First calculate the interest, then check how much have you received, and then you compare. So check. पहले calculate. 4% government. These securities, guys. When have you bought these government securities? Look at the date. Look at the date. What is the date? Tell me, what is the date? Last date. Last date of the year. So how many months ka interest are you supposed to receive on that? 0. 0 months. Can you see that? 0 months ka interest receive करना है. And कुछ receive किया क्या? Interest on securities. Interest on securities No. कुछ दिख रहा है? No. Interest तो दिख रहा है, but what is that interest? इन्वेस्टमेंट जो था लास्ट इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है वो लास्ट ईयर वाले का. ओके, ये 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो लास्ट डेट पे लिया है, तो कुछ इंटरेस्ट मिला भी नहीं है, कुछ मिलना भी नहीं चाहिए. तो इज देयर एनी हिडन एडजस्टमेंट? टेल मी, इज देयर एनी No. हिडन एडजस्टमेंट? नो हिडन एडजस्टमेंट. व्हाई नो हिडन एडजस्टमेंट? Because you bought the investment on the last date of the year. Got it? If you have bought it on the last date, then there is no need of any adjustment. Okay? बीच में होता तो we would have done calculate, check, compare. और ऐड होएगा ना वो इन्वेस्टमेंट में. हाँ, इन्वेस्टमेंट में ऐड करना चलेगा, अलग से दिखाना चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, यू कैन ऐड इट आल्सो सेपरेटली आल्सो. टेल मी वन मोर थिंग. वो एट पार का मतलब क्या हुआ? एट पार मतलब एट फेस वैल्यू, मतलब जितना बुक वैल्यू उतना फेस वैल्यू है. ओके, वो सेम अजम्पशन है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही है, डजंट मैटर. वी अज्यूम द सेम थिंग. एट पार मतलब वो फेस वैल्यू बुक वैल्यू सेम है. एलेक्सा बोलो, क्या डाउट था? और हाँ सर, अभी समझो रेट्स एंड टैक्सेस में 1200 की जगह 900 दिया रहता है, तो 300 अभी आउटस्टैंडिंग होता है ना, मतलब डेट पीछे नहीं कर- नहीं नहीं, then 900 is would have been for 12 months. So 175 225 would have been prepaid. ओके. Okay, जो पेड है वो 12 महीने का है, yearly charge. 600 होता तो 600 is for 12 months.
150 would have been prepaid. सर Yeah. सर बोलो। स्पोर्ट्स मीटिंग सरप्लस इनकम कैसे हुआ? इनकम जो वो होता है ना, रिकरिंग होता है, तो सरप्लस एवरी टाइम थोड़ी। सरप्लस का मतलब क्या है? इट इज स्पोर्ट्स मीट इनकम माइनस स्पोर्ट्स मीट एक्सपेंस. It's not a fund. It is basically sports meet income minus sports. It is not your income and expenditure wala that surplus, not the final surplus. Sports meet surplus. Every year you are having a sports meet or sports activity where you collect the money from people, spend something. This is the surplus left. Got it? Instead of giving income and expense separately, they have given you the surplus. So recurring ही है. Non-recurring कब होगा? When fund is appearing. Sports meet fund and sports meet expense. Then it is non-recurring. Got it? So sports meet surplus, cricket meet surplus, tournament surplus, bar surplus. Okay, ये सब तुम्हारा इनकम माइनस एक्सपेंस है, नेट अमाउंट दे दिया, तो इनकम में डाल दो. लेट्स बिगिन. सैलरीज एक्सपेंडिचर 4160 to salaries 4160. Is there any dot on salaries? Please check. कोई डॉट है सैलरीज पे? नो डॉट, राइट? तो आउटर कॉलम 4160. Printing and stationery, look at it very carefully. How are you supposed to present? Okay, printing and stationery, it is 800. अभी 800 is what you have paid. This is a रोकड़ा. Okay, this is a रोकड़ा. आपको कल उठ के आपका मैनेजर बोल दे या ओनर बोल दे, आप अकाउंटेंट हो, 800 को एक्सपेंस दिखा दो, आप बोलोगे नहीं सर 800 तो आपने पे किया हुआ है. इसमें आप बोलो मुझे कि लास्ट ईयर का कुछ प्रीपेड था कि नहीं, क्या आपने लास्ट ईयर कुछ एक्स्ट्रा पे किया था? वो बोलेगा हाँ मैंने लास्ट ईयर 100 रुपया एक्स्ट्रा पे किया था. जो आपको ओपनिंग स्टॉक में दिख रहा है वो उसने लास्ट ईयर एक्स्ट्रा पे किया था. लास्ट ईयर पैसा दे दिया, एक्सपेंस ये साल का है. तो आप क्या बोलोगे? सर ये ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर आपने एक्स्ट्रा पे किया था वो करंट ईयर का एक्सपेंस में जाएगा, इनकर्ड है, ये साल यूज हुआ है. लास्ट ईयर 100 रुपए की स्टेशनरी बच गई थी जो ये साल यूज हुई है. तो ओनर ने बोला ठीक है चलो 900 रुपीज ये साल का एक्सपेंस है. आप बोलोगे नहीं वेट, आओ अपना करंट ईयर का 07 का 180 रुपीज, वो क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक. आप क्या बोलोगे? आपने खरीद लिया 800 के स्टेशनरी, पैसा तो दे दिया है, लेकिन उसमें से 180 ये साल बच गया, वो थोड़ी यूज हुआ है, तो बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको हटाओ, वो तो नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे. तो दिस इज फाइनली योर इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर 720. तो टैक्स भरने की बारी आएगी तब ये 720 वाला अमाउंट ही काम आने वाला है. Even the tax department, even the accounting department will both agree on that. Accrual basis पे आपको record करना है income expense और उस पे you pay your tax on the final profit. Is it clear? Then we have rates and taxes. Where will you write rates and taxes? Expense. Rates and taxes are expense 1200. They were prepaid for a quarter, 3 months prepaid. We have made a working note also. So less prepaid rates, that is 300. Outer column 900. अब मुझे एक बात बताओ guys, think logically. ये जो current year का prepaid है, ये next year क्या हो जाएगा? What you will do? Expense. Of this Add. 300 in the next year, add to your expense. Add to your expense. Okay, ये next year का expense में add हो जाए, बराबर. Then telephone is expense. That is 200. A quarter's charge was outstanding, so add outstanding telephone 70 rupees. So outer column 270. Purchase of government securities. Either you write it separately
या फिर लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो, चलेगा, आइदर वेज इट इज फाइन, ठीक है। तो मैं अलग से दिखा रहा हूं यहाँ पे 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट में ऐड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2500 balance at close, that is closing balance of cash 900. Opening balance, where you will show opening balance? Opening balance will go to last year balance sheet asset, last year ka closing it was. Then we had 3 subscription, where you will show last year's outstanding subscription 80 rupees. 80 rupees last year ka you have received, right? So that should go to last year asset. There was a catch, there was a dot. Was that 80 था पूरा outstanding? It was something else? Tell me. Come on. 90 rupees. Yes, 90 rupees was outstanding. So it would be 80 plus 10. 90 rupees in the last year asset. Can you see? 06 के balance sheet में it will be at 90 rupees. Then ये डॉट वाला इफेक्ट दे रहा हूं मैं खाली। 07 पे आ जाओ। 07 का सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा? तो इनकम। तो बाय सब्सक्रिप्शन 4220, that's your income. There is a dot, there is an adjustment on this. What is it? They have not given you outstanding amount, but they have given you members. See, I give you my students. I have 50 students, each paying 10,000. What is my income for the year? 50 students into 10,000. Itna hota hai? 5 lakh. You will be able to tell that, right? Now, if I tell you out of that 5 lakh, I have received 4,70,000. So you will be able to conclude that yes, sir, 30,000 is outstanding. Same is the logic for this organization. Out of 4220, out of 4,500, you have already received 4220. So how much are you still supposed to receive? How much is outstanding subscription for current year? 280 rupees. Is this clear? 280 rupees current year का outstanding हो गया आपका. One effect is add to subscription belongs to current year income and assets. Second effect end में देंगे. 08 मतलब what? Which year it is? Next year. Next year का you have received right now. That is what? Pre-received. Normally pre-received subscription we subtract. Why am I not subtracting over here? Why am I not subtracting over here? अलग से दिया है. अलग से दिया है. अलग से दिया है. Included होता तो I would have subtracted. Okay, definitely. अलग से दिया है तो एक ही इफेक्ट जाएगा. That is current year balance sheet liability. साथ में दिया रहता तो ऐड करते ना. और करंट क्या? आउटर कॉलम सिर्फ आउटर कॉलम अमाउंट दिया रहता है, अलग अलग माइनस हो जाता. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना. हाँ, और लास्ट ईयर का रहता वो ऐड हो जाता ना. लास्ट ईयर का माइनस हो जाता. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो. लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड ऐड हो जाता. हाँ, प्री रिसीव्ड. हाँ, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है वो तो अभी भी ऐड करना है अगर होता तो. ये साल के इनकम में ईयर वाइज दिया तो भी ऐड करना है. ईयर वाइज दिया तो लेस वाला एडजस्टमेंट नहीं होता, ऐड वाला होगा. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड, ऐड वाला दोनों होगा, लेस वाला नहीं होगा. बोलो मोक्षित को डाउट है? अरे नहीं सर, भूल से हो गया था. So subscription pre-received is 160. Got it? Okay. Sports meet surplus. Where you will put that sports meet surplus? That is income by sports meet surplus. सर आपने सन्ड्री एक्सपेंस नहीं लिखा पेमेंट में. सन्ड्री एक्सपेंस नहीं लिखा? अरे बाप रे, लिख दो. टू सन्ड्री एक्सपेंस, ये रह गया अपना. टू सन्ड्री एक्सपेंस, उस पे भी डॉट है ना, एडजस्टमेंट है ना. व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑन दैट सन्ड्री एक्सपेंस? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. हाँ, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. तो क्या करना है? प्लस करना है, माइनस करना है? माइनस. माइनस. इधर कोई ईयर वाइज नहीं है तो सब एडजस्टमेंट, प्लस माइनस सब कुछ. मतलब क्या है इसका? माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? व्हाई आर वी सबट्रैक्टिंग? रीजन क्या है इसके पीछे? लास्ट ईयर देना था, ये साल दिया. हाँ, लास्ट ईयर देना बाकी था, ये साल जो पे किया ना रोकड़ा 1850, उसके अंदर वो पड़ा हुआ है. ओके, कितना पड़ा हुआ? 140.
तो 1850 में 140 आपने लास्ट ईयर का चुकाया है, वो थोड़ी ये साल का एक्सपेंस है, उसको हटाओ एक्सपेंस में से। लेस आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस, लेस आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस ऑफ 06, दैट वाज 140। तो करंट ईयर का खाली इट वाज 1710। ओके, ये एक आइटम छूट गई थी हमारी जो लिख दी। फिर स्पोर्ट्स मीट सरप्लस लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दो, नो डॉट नो एडजस्टमेंट, इट इज सिंपली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे अलग है। फाइनल अकाउंट का ही लॉजिक है, दो इन्वेस्टमेंट है तो दो अलग अलग इंटरेस्ट देंगे, दो लोन है तो दो अलग अलग इंटरेस्ट देंगे, एक ही लोन है तो जो इंटरेस्ट है उसी को बिलोंग करता है। सर एक इन्वेस्टमेंट है और तो जो interest सिक्योरिटी है में फर्क क्या है? इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज में बेसिक डिफरेंस ये कि इन्वेस्टमेंट इज अ जनरल टर्म, वो तुम्हारा बॉन्ड भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है। ओके, सिक्योरिटीज मतलब खाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड स्पेसिफिक है वो। इन्वेस्टमेंट में जनरल टर्म है ना, एफडी भी हो सकता है, बॉन्ड सिक्योरिटी डिबेंचर कुछ भी हो सकता है, सब सर साथ मतलब में। इन्वेस्टमेंट के अंदर भी सिक्योरिटी हो सकता है ना? सिक्योरिटी है ना इज अ कॉमन टर्म यूज फॉर बॉन्ड्स एंड शेयर्स टुगेदर। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी सिक्योरिटी हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बॉन्ड हो सकता है। इसलिए मैंने बोला ना वो ऐड भी करके दिखा सकते हो बैलेंस शीट एसेट में, लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट करंट ईयर का इन्वेस्टमेंट ऐड करके दिखा सकते हो, यू कैन शो दैट। गॉट इट? सर बट इसमें तो सिक्योरिटी के सिवाय कुछ दिया नहीं है, तो मतलब इसका ही होगा ना? इन्वेस्टमेंट दिया है ना लास्ट ईयर का, पढ़ो नीचे। बट इन्वेस्टमेंट आपने बोला जनरल है इसके लिए। हाँ तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया ना वहां पे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज थोड़ी दिया है। वो इन्वेस्टमेंट में ओके। एफडी हो सकता है, सिक्योरिटी बॉन्ड डिबेंचर जो भी हुआ उसका इंटरेस्ट है ना वो, ऐसा थोड़ी दिया इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता तो इसका होता गवर्नमेंट सिक्योरिटी, खाली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसका है। दो इन्वेस्टमेंट है ना तो नाम देंगे इंटरेस्ट में बराबर से, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक ही इन्वेस्टमेंट है और एक ही इंटरेस्ट है तो उसी को बिलोंग करता है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 ये लास्ट ईयर वाले इन्वेस्टमेंट है, इसका नहीं है, लास्ट ईयर वाले पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। देन आ जाओ करंट ईयर वाले, नीचे बॉक्स नीचे एडजस्टमेंट पे आ जाओ, क्या दिया पढ़ो। या 4 paying annually 10 rupees, so that becomes 4500. Is it clear? So current year का 280 was receivable. One effect is what? Add to income, and second effect is asset. Outstanding subscription 07. I'm writing it in inner column. If you remember, you write it also in the inner column. अलग अलग लिखा आउटर में तो भी चलेगा, क्योंकि एक और है ना ऊपर 90 being in arrears at the beginning of 06, मतलब 90 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था। ये देखो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, दिख रहा है 90 वाज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, उसमें से 80 मिल गया रिसीट साइड, तो अभी भी कितना मिलना बाकी है, अभी भी 10 रुपीज मिलना बाकी है, वो जाएगा करंट ईयर एसेट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 06 सर अलग अलग प्रेजेंट किया तो चलेगा, अलग अलग किया तो भी चलेगा, ये दिखाना बराबर से। आउटस्टैंडिंग 07, आउटस्टैंडिंग 06, ओके 290 रुपीज इज द टोटल। देन what do we have? Stock of stationery 100 is opening, 180 is closing. Closing stock देखो, one effect is here, less from stationery, second effect बाकी है तो आ जाओ current year asset, closing stock of stationery या stock of stationery लिख सकते हो, simply stock of stationery is also fine, 180 rupees. And opening stock, one effect is here, we have added, and दूसरा effect किधर जाएगा तो लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर एसेट तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में चले जाओ, लिख दो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी
100 रुपीज लास्ट ईयर का एसेट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये हो गया। फिर देयर आर प्रीपेड रेट्स ऑफ 300। तो प्रीपेड रेट्स के दो इफेक्ट क्या होंगे? वन इफेक्ट इज योर लेस फ्रॉम रेट्स, ये रहा लेस फ्रॉम रेट्स। सेकेंड इफेक्ट इज करंट ईयर्स एसेट प्रीपेड रेट्स 300 rupees. Then quarters charge for telephone 70 is outstanding. One effect is here add to telephone. Second effect liability देना बाकी है outstanding telephone 70. मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाओ सब लोग, कम ऑन। ये आउटस्टैंडिंग टेलीफोन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे? माइनस नेक्स्ट ईयर पे करोगे ऑब्वियसली, तो पेमेंट में से माइनस करके एक्सपेंस बताओगे, ठीक है। देन हो गया ये भी। सन्ड्री एक्सपेंस 140 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने क्या किया, इधर माइनस किया हुआ, एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट बाकी है, तो जाओ लास्ट ईयर बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री expense, outstanding sundry expense, last year's liability 140. Is it clear? Then coming to the fourth point, on 31st March 06 the building stood in the books at 20,000. stood म्हणजे last year से टपक रहा है, तो last year asset में लिख दो पहले building 20,000, उसको लेके आओ करंट ईयर एसेट में सजा धजा के एकदम, बिल्डिंग 20,000। अब मुझे बताओ, इज देयर एनी सेल ऑफ बिल्डिंग? नो। इज देयर एनी परचेज ऑफ बिल्डिंग? नो। तो ओनली एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन, तो चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, दैट कम्स टू हाउ मच? 1,000। 5% depreciation, that is 1,000. So outer column it is 19,000. And depre itself is an adjustment. So one effect is less from building, ये दे दिया. Second effect expenditure to depreciation on building, that is 1,000. Then investment in the last year were 40,000. तो लास्ट ईयर एसेट से टपक रहा है ये, तो लास्ट ईयर एसेट में लिख दो इन्वेस्टमेंट 40,000 एंड ब्रिंग इट टू दिस ईयर। एसेट में इन्वेस्टमेंट 40,000, देयर इज नो सेल, नो परचेज, नो डेप्री ऑन इन्वेस्टमेंट। सेल भी नहीं है, परचेज भी नहीं है, डेप्री भी नहीं है, तो सीधा आउट ऑफ। सिक्योरिटीज जो है ये परचेज है, ये आप ऐड भी कर सकते हो। ये मैंने बोला ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप इसमें ऐड करके दिखा सकते हो। अलग से दिखाया, ये सब में दिखा, प्रॉब्लम नहीं है। खाली इन्वेस्टमेंट है तो जरूर ऐड कर देते। इधर नेचर दिया अलग अलग, तो मैं अलग अलग दिखाया। गॉट इट? दैट्स इट, योर सम इज ओवर। कैलकुलेट कैपिटल फंड सबसे पहला। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट से कैपिटल फंड ढूंढो। एनीवन हैज डन दिस? टोटल 62,240 और कैपिटल फंड 62,100. capital fund is 62,100. This closing capital of previous year will become what? Opening capital fund of this year, 62,100. Now go for your surplus or deficit. Please check. What is the total? First tell me. 9600. And surplus आ रहा है, deficit आ रहा है? Surplus. Surplus आ रहा है. Of how much? 840. Please check. Surplus, excess of income over expenditure. So add this surplus to your capital fund. So what is your final amount? 62940. Tallies on
63170. That's your sum. Go for the next sum number 9. Sum number 9 ड्रॉ कर लो फटाफट. सर टैलिंग अमाउंट क्या है? 63170. सर नेक्स्ट सम कौन सा बोला? 9. प्रॉब्लम नंबर 9. ये जम रहा है अभी? ओपनिंग बैलेंस शीट का लॉजिक समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट, लास्ट ईयर लाइबिलिटी, करंट ईयर लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड लाइबिलिटी वैसे के वैसे. करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी वाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर. स्टिल इन अरियर्स है तो सीधा सीधा एसेट टू एसेट या लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी. इज इट क्लियर? आज का होमवर्क सम भी वैसा ही होगा. आज का जो होमवर्क सम आप करने वाले हो वैसा ही सम बोर्ड्स में एक्सपेक्ट करना. आज से इनफैक्ट नेक्स्ट 3-4 लेक्चर के जो होमवर्क मिलेंगे आपको वो ही सम आप एक्सपेक्ट करो बोर्ड्स में आएगा. अगर वो सम्स आ रहा है मतलब आपको एनपीओ का ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया. नहीं आ रहा है तो पूछना और मेहरबानी करके होमवर्क करना तो पता चलेगा. तो बोर्ड में जाके सीधा भूल भुलैया चक्कर खा के गिर जाओगे. सर बोर्ड में ऐसा लास्ट ईयर बैलेंस शीट वाला आता है? यस, आ सकता है, आ सकता है. बोर्ड्स में जनरली वो लोग लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना के देते हैं. अब तक देते थे. इस साल आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का भी प्रॉब्लम्स है तो बोर्ड में पूछ सकते हैं. ट्विन बैलेंस शीट सम अभी जो मैंने किया और ये करवा रहा हूँ ऐसा सम दे कैन आस्क इन बोर्ड. तो ऐसा पहले नहीं था? लास्ट ईयर तक नहीं था. लास्ट ईयर तक आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे देते थे. ये साल से इंट्रोड्यूस हुआ है. जब मैं पढ़ता था तभी था हम लोग को. हम लोग को तो ये 12th में भी नहीं था. वी हैड दिस चैप्टर इन FY BCom बट तो हम पे क्यों ऐसा करना? ट्विन बैलेंस शीट सम या ये साल थोड़ा डिफिकल्ट किया है तो पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम. वेरी इंपॉर्टेंट सम. लक्ष्मी कल्चरल सोसाइटी. लक्ष्मी कल्चरल सोसाइटी. एकदम कान खोल के पूरा सम सुनना, अच्छे से करना और यही टाइप के सम एक्सपेक्ट करना अभी बोर्ड्स में. 31 मार्च 07. सर तो जो पहले करवाए वो प्रैक्टिस था खाली. वो भी आ सकते हैं. ये वाला आ गया. ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप्स है ना इसके लिए. आ तो सब कुछ सकता है भैया. चांसेस इसका है ज्यादा. पर ये नया इंट्रोड्यूस किया है ना ये साल ट्विन बैलेंस शीट तो पूछ सकते हैं. देखो लक्ष्मी कल्चरल सोसाइटी लाइन पे देखो क्या दिया है. कैश इन हैंड भी है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी है 1406. विच कैश इन हैंड एंड विच बैंक ओवरड्राफ्ट है? करंट ईयर मतलब आर दीज ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस? नीचे वाला क्लोजिंग है, ऊपर वाला ओपनिंग है. तो 06 वाला. हाँ तो 1406 का बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाएगा? लास्ट ईयर लाइबिलिटी. लास्ट ईयर लाइबिलिटी. सबको समझाइए. बताया था एक सम में किया भी है. कैश बुक है वो. कैश विल बी डेबिट. बैंक कैन बी बोथ ना, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट. तो कैश का डेबिट में ही आ रहा है. टू बैलेंस BD 1500 दिख रहा है ऊपर. बैंक का ओवरड्राफ्ट चालू है 3100. तो लास्ट ईयर लाइबिलिटी 3100. इज दिस क्लियर? बैंक का लाइबिलिटी लास्ट ईयर LYL बैंक ओवरड्राफ्ट. क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट नहीं है. क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट नहीं है. क्लोजिंग में तो नॉर्मल है कैश और बैंक दोनों तो वो एसेट में जाएंगे. ओपनिंग में ही ओवरड्राफ्ट है. अच्छा क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट होता तो कहाँ दिखता? लाइबिलिटी. हाँ लाइबिलिटी. क्वेश्चन में कहाँ दिखता?
वैसे अंदर Receipt. डेबिट साइड दिखता है ना. डेबिट साइड दिखता है, रिसीट साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन ऐसा लिखते हो ना, तो रिसीट साइड दिखता है. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, वेर यू विल शो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. assets, एसेट. कौन सा सिक्योरिटीज है ये? करंट ईयर परचेज है कि लास्ट ईयर से टपक रहा है? करंट ईयर. पेमेंट साइड दिख रहा है मतलब करंट ईयर खरीदा हुआ है. रिसीट साइड दिख रहा है मतलब लास्ट करंट ईयर बेचा हुआ है. देन फर्नीचर किधर जाएगा? फर्नीचर एसेट. परचेज ऑफ फर्नीचर है वो. सैलरीज एक्सपेंस, स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा एक्सपेंस, miscellaneous expense, cash bank, current year asset. Come to the receipts. Cash in hand, opening balance, last year asset. Subscription 5, 6, 6, 7, 7, 8. What is the current year? 6, 7, 6, 7. तो 5, 6 का किधर जाएगा? last year liability, हो गया. कल्याण. assets, Halal. Massacre. Lost 3 marks. Landed upon 97. 3,000 students gone ahead of you. लास्ट ईयर 5, 6 का 300 रुपया सब्सक्रिप्शन ये साल मिला है, तो लास्ट ईयर क्या होगा? वो रिसीवेबल होगा. तो लास्ट ईयर में कहाँ दिखना चाहिए? Asset. एसेट. लायबिलिटी. आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या तकलीफ हो जाती है? लायबिलिटी आता है दिमाग में सीधा. यार इनकम आउटस्टैंडिंग है, एसेट है वो, एसेट मिलना बाकी था लास्ट. ओके. 6, 7 का किधर जाएगा? करंट ईयर इनकम. करंट ईयर इनकम. 7, 8 का किधर जाएगा? Current year liability. अभी इसको एसेट मत बोलना, वो रिसीव्ड इन एडवांस है. ठीक है. प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इज नॉट एसेट. प्री रिसीव्ड मतलब एडवांस में मिल गया है, बेनिफिट देना बाकी है. दैट इज अ लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट, मिलना बाकी. सर अभी अभी किया हमने. हाँ बोलो. सर लास्ट ईयर का हम लोग क्यों करंट ईयर में ऐड करते हैं, मतलब एसेट्स में? कौन सा क्या? ये जो मतलब लास्ट सम में हम लोग ने किया, वो करंट ईयर में ऐड किया हम लोग ने. ये साल जो रिसीवेबल था उसमें लास्ट ईयर का ऐड किया. वो स्टील वो करियर्स था ना, मिला ही नहीं है पैसा अभी तक. डेटर वाला एग्जांपल दिया था ना तेरे को. डेटर 50,000 लेना बाकी है डेटर से, उसने 40,000 ही दिया है ये साल, तो 10,000 किधर लिखेगा? एसेट्स में लिखूंगा, है ना. हाँ. वही है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, मतलब डेटर है, पर्सनल अकाउंट, लेना बाकी है. तो सर फिर वो जो सोसाइटी मेंबर्स एनुअल सब्सक्रिप्शन वो अलग है और दूसरा वाला अलग है? हाँ वो अलग है, ये अलग है. ईयर वाइज दिया ना तेरे को 3 टुकड़ा करके. ओके सर. तीनों अलग है. ये सब में भी देख सेम ही है, लॉजिक सेम है. 300 लास्ट ईयर का मिला है वो अलग है. 16,200 करंट ईयर का मिला है वो इनकम, और 150 नेक्स्ट ईयर का मिला है वो अलग है, वो लायबिलिटी. टोटल कितना मिला है रोकड़ा? 16,650. वो टोटल कहीं लिखना है आपको? विल यू राइट दैट टोटल 16,650 एनीवेयर? नो, इग्नोर. प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा, दैट इज इनकम. एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा. capitalized, सी, पॉइंट नंबर सी, इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, ऐड टू कैपिटल पॉइंट. मिला. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज इनकम. सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर, आर यू सपोज टू रिकॉर्ड इट एनीवेयर? सेल वैल्यू क्या करने का? सर्कल करो पहले, उसको सर्कल करो. 120 रुपए को एक सर्कल मारो, एक मस्त. वो इंडिकेट करता है कि सेल वैल्यू है. वो सेल वैल्यू कहीं पे भी रिकॉर्ड करना है कि नहीं? नहीं. नाउ लुक एट इट एंड सर्च फॉर बुक वैल्यू ऑफ दैट फर्नीचर सोल्ड. वो कितने का था वो सर्च करो आप लोग. नहीं दिया है कुछ भी. सोचो, दिया है कहीं पे? दिख रहा है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड? पढ़ो पढ़ो पढ़ो. नो. पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. नहीं है. नहीं है तो क्या अज्यूम करना है इन सच अ सिचुएशन? Book value is equal to sale value. बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू. ये समझ में आ गया? मतलब 120 का था, 120 में बेचा, मतलब इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस? नो. Now my next question, very important question. Listen to it very carefully. Do you have any furniture in the last year?
डू यू हैव एनी फर्नीचर इन द लास्ट ईयर? नो नो अगर होता लास्ट ईयर का तो किधर दिखता आपको? पॉइंट नंबर ई में जरूर दिख जाता। वहां पे आपको लास्ट ईयर के एसेट दिए हुए हैं, दिख रहा है? प्रीमाइसेस दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, नीचे फर्नीचर है। सॉरी, डू यू हैव एनी फर्नीचर फ्रॉम लास्ट ईयर? नो। नाउ व्हाट वाज आवर जनरल assumption of NPO? If any sale or any purchase of asset occurs, it occurs on which date? लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पे होता है। फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पे सेल और परचेज होता है, राइट? तो इधर आपके पास लास्ट ईयर का फर्नीचर है ही नहीं, आपने खाली करंट ईयर खरीदा और करंट ईयर बेचा है। डज इट मेक सेंस? पहला दिन पे फर्नीचर खरीदा, पहला दिन पे बेच दिया, ऐसा कोई करता है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन। मैं लिखवाऊंगा भी इसका नोट। क्या अजम्पशन है, सुनना ध्यान से। एनी सेल ऑफ एसेट, अगर इस साल में आपने कोई एसेट बेचा है, देन वो एसेट कहां से आना चाहिए? वो एसेट लास्ट ईयर से आना जरूरी है। वो एसेट लास्ट ईयर से करंट ईयर में आना जरूरी है। तो भले ही आपको इंफॉर्मेशन में कुछ दिया नहीं है कि लास्ट ईयर फर्नीचर नहीं था, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर 120 रुपीस का फर्नीचर था। वाई 120 का? क्योंकि इस साल आपने 120 का बेचा है। तो 120 का जो बेचा हुआ फर्नीचर है वो कहां से टपका होगा? वो लास्ट ईयर से टपका होगा। यू कैनॉट अज्यूम कि इसी साल खरीदा इसी साल बेचा। दैट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज वी अज्यूम इट इज हैपनिंग ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर। तो आप सोचो ना, पहला ही दिन पे फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा है? 1450, और पहला ही दिन पे बेच दिया। इट डजंट मेक सेंस, इट्स अ रॉन्ग assumption। सो रिमेंबर, अब तक के समय ये लफड़ा नहीं आया था, क्योंकि अब तक के समय में जब भी सेल आया था ना, तभी लास्ट ईयर से ऑलरेडी फर्नीचर दिया हुआ था। लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन में फर्नीचर होता था। ये सब में लास्ट ईयर में फर्नीचर दिया ही नहीं है। स्टिल यू नीड टू अज्यूम दैट देयर वाज a furniture of 120 rupees in the last year which you brought it to this year, then you sold it। वो 120 वाला बिक गया, 120 का 120 में विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस। फिर परचेज किया आपने 1450 का, और फिर उस पर डेप्री चार्ज किया फुल ईयर का। इज दिस क्लियर? सो इफ यू हैव एनी सेल, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, इफ यू हैव एनी सेल ऑफ एनी एसेट, दैट एसेट which you have sold belongs to which year? current year or last year? लास्ट ईयर। अगर आपको पॉइंट नंबर ई में इंफॉर्मेशन में दिया होता फर्नीचर 500, तो मतलब 500 का फर्नीचर था, लेके आओ, उसमें से 120 बेचा, 380 कैरी फॉरवर्ड, फिर परचेज, फिर डेप्री, तो नो प्रॉब्लम, देन यू नीड नॉट अज्यूम एनीथिंग। ये सब में आपको अलग से लास्ट ईयर एसेट में फर्नीचर दिखाना पड़ेगा 120 का, उसको लेके आना पड़ेगा करंट ईयर में, और फिर बेचना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बिकॉज देयर इज no information given about furniture। सर अगर लास्ट ईयर 500 दिया है और ये टाइम सेल्स 800 दिया है, तो 300 का सेल में क्या माइनस करते हो आप फर्नीचर से? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू 500 से ज्यादा कैसे होगा अगर लास्ट ईयर 500 का ही फर्नीचर है? मतलब प्रॉफिट हुआ ना 300 का। अरे भाई, वो प्रॉफिट हुआ, कॉलम में 800 दिखेगा तुमको, बुक वैल्यू 800 नहीं हो सकता, वो मैं बोल रहा हूँ। बुक वैल्यू अगर लास्ट ईयर एसेट में फर्नीचर 500 दिया है ना, अभी ये यहाँ पे देखो, लास्ट ईयर एसेट में प्रीमाइसिस दिया है 24,500 दिख रहा है। तो अगर तुमने ये साल प्रीमाइसिस बेचा है तो 24,500 के बुक वैल्यू से ज्यादा का बिक ही नहीं सकता हो, मैक्स टू मैक्स 24,500। तो ये सेल वैल्यू ना, ये बुक वैल्यू है। कहाँ पर? अभी आपने बोला ना प्रीमाइसेस अगर होता तो। प्रीमाइसिस यहाँ पे दिया हुआ है, देखो लास्ट एडजस्टमेंट में 24,500 दिख रहा है। हाँ, लास्ट ईयर में था ना 24,500। तो अगर सेल ऑफ प्रीमाइसिस दिया है, अभी सेल ऑफ प्रीमाइसिस तुमको दिख रहा है रिसीट साइड पे, समझो 50,000 दिया है, सेल ऑफ प्रीमाइसिस 50,000 दे दिया, तो भी उसका बुक वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 24,500, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एसेट ही तुम्हारे पास 24,500 का है, तो उससे ज्यादा का थोड़ी बेच सकते। 50,000 में बेच सकते हो, ऊपर का प्रॉफिट है 25,500, बट
सर वो Asset में प्रॉफिट किधर डालने का? इनकम, इनकम में डालने का ना? हाँ, हाँ प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट लॉस किया है ना 11th स्टैंडर्ड, एसेट अकाउंट बाय हाँ पीएनएल टू पीएनएल, लॉस है तो बाय पीएनएल, पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट है तो टू पीएनएल, पीएनएल क्रेडिट। इधर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है पीएनएल के जगह पे, सेम थिंग। ठीक है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट, सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर। अजम्पशन लिखवाता हूँ, लास्ट ईयर से लेके आना फिर बेचना। वापस आ गया, देखो सोसाइटी हैज 1800 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10। अभी समझ में आना चाहिए, बताओ हाउ मच शुड बी करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन? 18,000। उसमें से कितना मिला है, चलो फटाफट बताओ। 16,200 मिला है। 16,200 1800 क्या हुआ? रिसीवेबल। रिसीवेबल, करंट ईयर का रिसीवेबल हुआ, तो ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स, करंट ईयर का मिलना बाकी है। आगे बढ़ो, क्या दिया? अमाउंट ऑफ 390 in arrears in respect of the year ended 31st March 06. Was in arrears की still in arrears? Was म्हणजे काय? 390 अभी भी मिलना बाकी है कि लास्ट ईयर मिलना बाकी था? लास्ट ईयर मिलना बाकी था। लास्ट ईयर 390 मिलना बाकी था, तो कैन आई से लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग वाज 390, एग्री? Yes. Out of that last year's 390, how much have you received on the receipt side? 300. So that indicates what? 90 is still still in outstanding. arrears. 90 is still in arrears. So adjustment amount is not 390, adjustment amount is 90. So what are the two effects of that 90 rupees? Current year assets. Last year में 300 plus 90 दिखाओगे और current year में 90 दिखाओगे। Is that clear? अब बैठा कि नहीं दिमाग में? अभी भी confusion है किसी को? बताओ। सर वो 90 का दो इफेक्ट वापस बोलो। Last year asset, current year asset. Last year asset you will write 390, right? ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। वो 390 कैसे मिला? 300 प्लस 90। 300 तो रिसीट वाला लिखा हुआ है तुमने, 90 और लिखो क्योंकि 390 था टोटल आउटस्टैंडिंग। तो 90 लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, ये साल भी मिलना बाकी है। ये 390 के जगह समझो 500 होता तो लास्ट ईयर एसेट कितना लिखते? 300 प्लस 200। करंट ईयर एसेट कितना लिखते? 200। 200 वुड हैव बीन स्टिल इन अरियर्स। समझा? पक्का समझा? वो स्टिल इन अरियर्स एंड वाज इन अरियर्स का डिफरेंस सबको? हेलो, चलो मुझे बताओ, समझा है कि नहीं बताओ। व्हाट इफ दे वुड हैव गिवन 390 इज स्टिल इन अरियर्स, देन क्या करते? 390 स्टिल इन अरियर्स, देन क्या करते? पूरा 390 ऐड करके 690 हो जाता। 690 हो जाता टोटल। लास्ट ईयर एसेट में 690 दिखता और करंट ईयर एसेट में 390 दिखता। बात गई दिमाग में? सर बोलो। सर अगर 390 की जगह इधर 290 दिया रहता और 56 में मेरे भाई हो ही नहीं सकता। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर 290 है तो ये साल 300 कैसा मिलेगा? इम्पॉसिबल। ओके सर। जा, ये साल 300 रुपया मिला है तो एटलीस्ट 300 वुड हैव बीन आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट ईयर, या मोर देन दैट। उससे कम कैसा होएगा? ओके, देन नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st March 06 was 125, 31st March 07 is 87। बताओ 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 कौन से स्टॉक से? ये ओपनिंग क्लोजिंग कौन सा है? ओपनिंग कौन सा है बताओ? ओपनिंग स्टॉक कौन सा है इसमें? 125। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है इसमें? 87। 87। What are the two effects of closing stock? Closing stock. Asset and minus from stationery। Asset and minus from stationery। क्यों? अभी समझ में आ रहा है पक्का? प्रीपेड है करंट ईयर का, बच गया। लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट। What about opening stock? What about opening stock? Add to stationery and last year asset। Stationery and assets of last year। Last year का प्रीपेड था, बराबर है? तो add to stationery and last year। Entrance is to be capitalized, we have done that। Salary of 550 for the month of March is outstanding। कौन सा outstanding है? कौन सा outstanding है? Which year outstanding? बोलो बोलो। Outstanding salary, current year outstanding। What are you supposed to do?
Add and Add and liability. liability. Add and liability. Then read further. Expenses accruing up to 31st March 06 amounted to 132. Which outstanding expense are they? Last year. Last year. Last year outstanding है. What are the two effects of last year's outstanding? Last year liability and current year में से minus. Last year liability and current year में expense में क्या करोगे? Minus. Minus. The society has paid rupees. अभी ये पढ़ना ध्यान से. किसका दिमाग चलता है? Let's understand. Let's see. The society has paid 500 in the year 56. 56 पे सोसाइटी ने 500 रुपया भरा था towards telephone charges, of which 125 relates to the year 67. What are they talking about? सर मतलब 5-6 में 500 भरा था, बाद में उसका 5-6 में खर्चा सिर्फ 125 हुआ था, मतलब 375 प्रीपेड था, बाद में 6-7 में भी 125 हुआ, तो 250 था। नहीं सर 125 500 में से 125 का prepaid last expense. year expense. 125 is This year का expense. this year का expense, Prepaid. basically last year का prepaid है. हाँ 125 is last year का prepaid बस. ऊपर का 375 का कुछ करना है? नहीं. नो नहीं. लास्ट ईयर का एक्सपेंस में हो चुका है. लास्ट ईयर वो बोल रहा है कि 500 भरा था, उसमें से 125 प्रीपेड था. लास्ट ईयर तो रिकॉर्ड किया है 375, उसका कुछ लेना देना नहीं है. अपना काम का क्या आइटम है उधर? 125. 125 is prepaid. Is it current year's prepaid or last year's prepaid? last year. Last year. Last year's prepaid. Last year's prepaid 125. So what are you supposed to do with last year's prepaid 125? Add करना. ऐड करना है, एक्सपेंस में ऐड करना है. और लास्ट ईयर एसेट एंड ऐड टू द एक्सपेंस. जो ओपनिंग स्टॉक किया ना हमने वही है, वो ओपनिंग स्टॉक के जैसा ही है, सेम डिट्टो. लास्ट ईयर प्रीपेड 125. समझ में आई बात? वो 500 रुपए का कुछ लेना देना नहीं है, और लास्ट ईयर का खर्चा था, लास्ट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में आया हुआ है. 500 minus 125 वो करने की जरूरत नहीं है. Then on 31st March 06 premises stand at 24,500. कौन सा premises है? करंट Last year. लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर एसेट से किधर आएगा वो? Where you will transfer from? Current year asset. Current year. इन्वेस्टमेंट्स भी कहां से टपक रहा है? 6,500 का Last year. last year to current year asset. Depreciate premises and furniture, so less from asset and expenditure. डॉट लो 125 का क्या एडजस्टमेंट बोला आपने? 125 इज लास्ट ईयर का प्रीपेड ना. क्या करोगे लास्ट ईयर का प्रीपेड? Add टू एक्सपेंस एंड assets ऑफ last year. लास्ट ईयर एसेट एंड ऐड टू एक्सपेंस. परफेक्ट. सर वो 125 इज वो बैंक कोड ही है, उसमें वो लास्ट ईयर का लायबिलिटी आएगा ना, मतलब तो फिर हम लोग last को year liability. वो कैपिटल फंड ढूंढने में गए थे. कैपिटल फंड तो ढूंढना है ना. कैपिटल फंड कहाँ दिया है सब में? हाँ तो last year मतलब का- वो हम लोग उससे हम वो आएगा ना लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, आएगा ना, जरूर आएगा. और ये साल के एक्सपेंस में. ये भाई बैंक ओवरड्राफ्ट कैसा एक्सपेंस? सर ऐसा भी हो सकता है ना कि बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया हो. अरे भाई मेरे, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया तो पेमेंट में दिखेगा ना. हाँ एक्सपेंस कैसा हुआ? एक्सपेंस मतलब एक साल का बेनिफिट वाला खर्चा जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए पे करते हो तो वो होता है एक्सपेंस. बैंक ओडी तो बैलेंस है. बैलेंस बैंक बैलेंस होता है ना, नॉर्मल कैश बुक करते थे ना यार, याद है? कैश बुक 2 बैलेंस आता था कभी कभी, ऊपर 2 बैलेंस बीडी कैश कॉलम, बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम. ये वो ही है, 2 बैलेंस बीडी कैश और बाय बैलेंस बीडी बैंक. ओपनिंग में नॉर्मल बैलेंस था कैश का और बैंक का ओडी था, क्लोजिंग में दोनों नॉर्मल हो गया, बाय बैलेंस शीट. समझा? बैलेंस है बैलेंस. फिर पैसा आया गया, एंड में क्लोजिंग बैलेंस. वापस नेक्स्ट ईयर पैसा आया गया. कैश का नॉर्मल है तो 2 बैलेंस नॉर्मल, मतलब क्लोजिंग में तो बाय बैलेंस सीडी और ओडी है तो 2 बैलेंस सीडी. ऐसा
कैश और बैंक का हाँ तो टेलीफोन चार्जेस में ये साल में से 125 माइनस होगा ना, ये साल में से 125 ऐड होगा, तो लास्ट ईयर में माइनस होगा ना। लास्ट ईयर का कहाँ बना रहे हो इनकम एक्सपेंडिचर, करंट ईयर का बना रहे हो। लास्ट ईयर माइनस किया था तुमने, प्रीपेड था ना लास्ट ईयर का 125, तो लास्ट ईयर तुमने माइनस किया है, ये साल ऐड करना है। वो 125 क्या है, लास्ट ईयर तुमने 500 पे किया था ना, उसमें से 125 ये साल का था, तो लास्ट ईयर माइनस कर दिया उसको, ये साल ऐड करोगे ना, ओपनिंग स्टॉक है वो, अभी अभी किया ना, सेम थिंग इट। लास्ट ईयर का एक्स्ट्रा पे किया है, करंट ईयर काम आएगा, करंट ईयर का एक्स्ट्रा। चलो फटाफट डॉट्स दिया, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 1 डॉट, लास्ट ईयर 1 डॉट, स्टेशनरी 2 डॉट, एंट्रेंस फीस 1 डॉट, सैलरीज 1 डॉट, एक्सपेंसेस अक्रूइंग, मिसलेनियस एक्सपेंस पे 1 डॉट, वो अक्रूइंग एक्सपेंस उसी पे करना। टेलीफोन है क्या, टेलीफोन नहीं है तो मिसलेनियस में ही डाल दो, टेलीफोन का एडजस्टमेंट भी मिसलेनियस में ही करना। ओके अलग से कर सकते हो, बट मिसलेनियस में डाला तो बेटर है, क्योंकि और कोई टेलीफोन नहीं दिया है, तो मिसलेनियस के अंदर पड़ा रहेगा, हमने किया ना सन्ड्री एक्सपेंस, पेटी कैश। सर ये जो सेल्स है फिर उसका तो कोई एंट्री नहीं है ना। एक ही मिनट, किया मिसलेनियस एक्सपेंस 2 डॉट्स, प्रीमाइसिस 1 डॉट, नीचे मिलेगा प्रीमाइसिस एडजस्टमेंट, प्रीमाइसिस 1 डॉट, इन्वेस्टमेंट 1 डॉट, if you want you can add that investment in securities also. Okay, investment लास्ट सम मैंने अलग अलग दिखा था, ये सम मैं ऐड करके दिखा रहा हूं, दोनों तरीके से कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट 1 डॉट कर दो। फर्नीचर पे कितना डॉट आएगा जरा सोच के बताना मुझे, फर्नीचर हाउ मेनी डॉट्स? 1 3 dots SPD सब है, 3 डॉट है भैया, 3 डॉट। सेल भी है, परचेज भी है, डेप्रिसिएशन भी है, ऑल 3 डॉट। सर पर सेल क्यों कंसिडर कर रहे हैं वही? हाँ सेल क्यों कंसिडर कर रहे हैं, शुरू में मैंने 10 मिनट यही गला फाड़ फाड़ के बोला था, क्या बोला था? हाँ मतलब सर पर नया फर्नीचर थोड़ी ना बेच सकते हैं, आपने वो बोला था। हाँ तो कौन सा बेच सकते हैं? जो नया लिया वो जूना वाला जूना वाला बेच सकते हैं, तो जूना वाला कहाँ से टपक रहा है? लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट में लिखोगे उसको आप 120, उसके बाद करंट ईयर में लेके आओगे, फिर क्या करोगे उस पे? सर मतलब लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया है फर्नीचर? नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। हाँ लेकिन तो फिर हमें अज्यूम करने का है कि वो था। क्यों ऐसा अज्यूम करने का? क्योंकि आपने बेचा है। बेचा हुआ फर्नीचर किस एसेट को बिलोंग करता है? लास्ट ईयर को बिलोंग करता है, करंट ईयर को। तो हम लोग फिर भी लिखेंगे, क्वेश्चन में नहीं है फिर भी लिखेंगे। सर तो लास्ट ईयर का फर्नीचर का वैल्यू क्या लिखोगे आप? 120 लिखोगे? 120 लिखेंगे क्योंकि 120 का ही सेल किया है ना। अच्छा ओके इसलिए 120 का लिया। 500 बुक वैल्यू का बेचा होता, 1000 बुक वैल्यू का बेचा होता तो 1000 लिखते। जितना सेल किया है उतना ही बुक वैल्यू का अज्यूम करने का, लेके आने का, बेच देने का। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हमने किया भी एक सम। सम नंबर 7 देखो सब लोग, सम नंबर 7 देखो जरा, प्लीज लुक एट सम नंबर 7। सम नंबर 7 में कैन यू सी लास्ट लाइन, सेल ऑफ फर्नीचर 200 rupees. What was that 200? I think that was sale value. You would have circled that. Again, there was no book value. So what did we assume? Book value is equal to sale value. That was 200. Then you look at the sixth adjustment. Look at the sixth adjustment. Was there any furniture in the previous year? Was there any furniture in the previous year? How much? 200. तो ये सब में आपको कुछ अज्यूम करने की जरूरत थी कि लास्ट ईयर का कुछ एसेट नहीं दिया है फिर भी लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ था? नहीं। क्यों? ये 200 दिया था, लेके आए फिर बेचा ना। तो जो 200 बेचा वो लास्ट ईयर का ही एसेट बेचा है ना, करंट ईयर का नहीं बेचा। वैसे ही ये सब में
120 दिया होता तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन 120 मिसिंग है, इसलिए मैं लिखूंगा, जानबूझ के लिखूंगा 120 लास्ट ईयर से लेके आऊंगा करंट ईयर में, फिर बेचूंगा। स्टार्ट करो फटाफट। यस, यू हैव डाउट? हाँ सर, इसमें जो एक्सपेंसेस अक्रूइंग अप टू 31 मार्च 2006 वाला जो है वो इसमें से माइनस होगा ना, मिसलेनियस में से? हाँ, ये वाले मिसलेनियस से माइनस होगा, बराबर लायबिलिटी में ना? बराबर। एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। लक्ष्मी, अरे मैंने लिखा हुआ था, मैं क्यों इरेज किया ये। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाएगा? लास्ट ईयर लायबिलिटी। व्हाट इज लास्ट ईयर? 06। लास्ट ईयर लायबिलिटी इधर मैं लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। अच्छा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है कि नहीं बनाओगे तो चलेगा? बनानी है भैया, जरूर बनानी है, ओके, वरना चलेगा ही नहीं, दुकान बंद। कैपिटल फंड ढूंढना है अपने को, इसलिए बनानी पड़ेगी। कैपिटल फंड दिया ही नहीं है सब। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाएगा? तो लास्ट ईयर लायबिलिटी लिख दो इधर, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 3100। देखो लास्ट ईयर बैलेंस शीट कोई एलियन आइटम नहीं है। व्हाट इज लास्ट ईयर बैलेंस शीट? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसे ये करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट। करंट ईयर का क्लोजिंग बनेगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट। वैसा ही लॉजिक है, कुछ अलग आइटम नहीं है वो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, अभी इन्वेस्टमेंट में ऐड करके दिखा रहा हूं। लास्ट सब मैंने अलग अलग दिखाया था, ये सब में भी अलग अलग कर सकते हो, दो अलग इन्वेस्टमेंट है। ऐड करके दिखाना है वैसे भी कर सकते हो। देखो सॉरी, लास्ट ईयर एसेट में कितना था इन्वेस्टमेंट? हाउ मच वेर इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट ईयर? चेक। हाउ मच वेर इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट ईयर? 6500। दिख रहा है नीचे एडजस्टमेंट नंबर ई में दिया है। ब्रिंग इट टू दिस ईयर, ब्रिंग इट टू दिस ईयर, इनर कॉलम। इसमें सेल नहीं है, मैं परचेज ऐड कर रहा हूं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, या इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, दैट इज 3100। ओके, दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने दोनों बताया। लास्ट सम में अलग अलग, ये सम में साथ में। देन फर्नीचर 3000 ही है सर। ओ सॉरी, दिस इज 3000, सो दिस इज 9500। अभी फर्नीचर कहां से शुरू करोगे? राम कहानी फर्नीचर का फ्रॉम द लास्ट ईयर। भले ही क्वेश्चन में नहीं दिया था, फिर भी मैं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? फर्नीचर लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 200 नहीं, 120 लिखूंगा। क्यों 120 लिख रहा हूं मैं? वाई एम आई अज्यूमिंग 120 ओनली? सेल वैल्यू नहीं बेटा, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। सेल वैल्यू तो अरे सर्कल मतलब कर। वो ही सेल वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू। हाँ, सेल वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अज्यूम करना है 120। कितने का था? 120 का था। तो फर्नीचर, क्योंकि हमारे पास बुक वैल्यू नहीं था, वी आर अज्यूमिंग सेल वैल्यू इक्वल्स बुक वैल्यू। तो फर्नीचर 120 लाया, फिर एसपीडी, तो पहला सेल, सेल में बुक वैल्यू माइनस, कितने का बेचा? 120 का बेचा, तो ये हो गया 0। फिर परचेज, तो ऐड परचेज ऑफ फर्नीचर, कितने का खरीदा है? 1450। और फिर इसको डेप्रीशिएट किया, वापरा पूरा साल। व्हाट इज द परसेंटेज डेप्री? आई थिंक इट इज 10%। लास्ट एडजस्ट 145, so your outer column value is 1305, I think, right? सर अगर पॉइंट में दिया रहता कोई फर्नीचर तो हम लोग अभी वही क्या पॉइंट ई में अगर फर्नीचर का कुछ वैल्यू दिया रहता तो फिर अपने को तो कुछ अज्यूम करने की जरूरत जरूरत नहीं है ना सर। तो फिर अज्यूम और करने सर का कुछ नहीं दिया तो सेल वैल्यू ही अज्यूम कर। कुछ नहीं दिया है कुछ तो नहीं दिया सेल तो सेल वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दिया है तो अज्यूम सेल वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू। देन सर कैन आई लीव? कौन है? एसके शिखा। सोमैया। ठीक है, एसके सोमैया। देन सैलरीज वी हैव, सैलरीज पे आ जाओ।
expenditure. Do you have any dot on salaries? Please check. Do you have any dot on salaries? Any dot on salaries? Outstanding. तो कितना है 6,200 inner column plus outstanding salaries are 550. So this becomes 6750. Stationery and printing. So 2 stationery and printing. How many dots on stationery and printing? How many dots on stationery and printing? 2 dots. Opening stock भी है and closing stock भी है, right? 890 था, इतना तो पे किया था. Add opening stock, ये लास्ट ईयर का प्रीपेड, ये साल यूज किया, इतना था 125 और लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये करंट ईयर का प्रीपेड 87 हटा दिया. 25 35 48 928 आ रहा है क्या आउटर वाला? Yes, sir. Then cost of staging drama, that is expense. Cost of staging drama, that is expense of 1710. Miscellaneous expense. There are 2 dots on miscellaneous expense. What are the 2 dots on miscellaneous expense? एक तो हमने एडजस्टमेंट नंबर डी में देखो, expenses accruing up to 31st March 06 are 132, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग. तो लेस करना है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस 06 का था, कितना था? 06 का आउटस्टैंडिंग था 2. ये लेस कर दो तो 1420 के अंदर पड़ा होगा तो हटाओ वहां से. एंड देन और क्या दिया है? 125 रिलेट्स टू द ईयर 67. वो लास्ट ईयर का प्रीपेड था. लास्ट ईयर का प्रीपेड व्हाट आर यू सपोज टू डू? ऐड प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर. ओके, दैट इज 125 ऐड किया तो हाउ मच आर यू गेटिंग? 1413. इज दिस क्लियर? 1413 मिला सबको? Got it? Then what next we have is ये 2 एडजस्टमेंट क्लियर लास्ट ईयर वाले, वेरी इंपॉर्टेंट वन. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का प्रीपेड. ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दैट विल गो टू करंट ईयर एसेट. कैश इन हैंड, cash at bank. How much was cash in hand? 550. And how much was cash at bank? 3,001. 3,001. ठीक है? Then opening cash in hand. Opening cash in hand किधर जाएगा? तो last year asset cash in hand. Cash in hand, that is 1,500. Cash in hand, that is 1,500. सब्सक्रिप्शन 3 दिया हुआ है आपको 5, 6, 6, 7, 7, 8. 5, 6 का किधर जाएगा? तो पहले लास्ट ईयर एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का रिसीवेबल था, उस पे भी डॉट है. कितना था लास्ट ईयर का रिसीवेबल? एक्चुअली इट वाज नॉट 300, इट वाज 390. तो 300 प्लस 90 will give you 390. 300 plus 90 will give you 390. सर हम इसमें आउटर और इनर कॉलम में ऐसा नहीं लिख सकते ना? नहीं, इसमें वो एक ही है ना, वो थोड़ी 2 साल का है, तो एक ही है, लास्ट ईयर का ही टोटल है. करंट ईयर का मैं बताता हूँ. करंट ईयर में अलग अलग क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 अलग अलग साल का है वो. इसके करंट ईयर का पहले तो साइड जाओ सब्सक्रिप्शन, अभी हम लोग रिसीट पार्ट कर रहे हैं.
करंट ईयर का मिला है 16,200, इसमें क्या करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। कैसा पता चला आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि देयर आर 1800 मेंबर्स पेइंग 10 ईच, 18,000 मिलना चाहिए, 16,200 मिला है तो 1800 आउटस्टैंडिंग। ओके, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। गॉट इट? एंड 7-8 मतलब प्री रिसीव, तो सब्सक्रिप्शन received in advance, subscription received in advance, that is how much? 150 rupees. Pre-received subscription is 150 rupees. Okay. Then we have proceeds from drama, that is income. Proceeds from drama, that is income. Proceeds from drama, that is income, which is 2,000. Entrance fees is to be capitalized. तो current year में balance sheet में write down capital fund, add entrance fees. How much is entrance fees? 670. 670. Add कर दिया. Then what do we have next is entrance fees के बाद है interest on securities. Interest on securities are income, so buy interest on securities, that is income. 480. Sale proceeds of furniture, ध्यान से सर्कल करना है उसको. Record that sale proceeds of furniture anywhere? Tell me. Will you record sale proceeds of furniture anywhere? No. Instead of that, you subtract book value and record profit or loss. Okay. So profit or loss record करना है आपको. So profit या loss will be a part of income and expenditure. Is there any profit or loss on sale? Tell me. Was there any profit or loss on sale of furniture? No. No. No profit, no loss. Come to the adjustment. Society has 1800 members paying 10 each. तो 18,000 होता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1800 ऐड किया है सब्सक्रिप्शन में, सेकंड इफेक्ट एसेट. अभी इधर याद आए तो याद रखना, ये इनर कॉलम में लिखना 1800, क्योंकि एक और आउटस्टैंडिंग है आगे ही दिया है 390 वाज इन अरियर. 390 में से 300 मिला है, 90 मिलना बाकी है. तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 06 का कितना बाकी है, 90 रुपीज. तो टोटल आउटस्टैंडिंग इज 1890, 1890. Okay. Then we have stock of stationery. So there is opening and closing stock. Opening stock we have added, closing stock we have subtracted. भी सेकेंड इफेक्ट देना है. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, तो करंट ईयर एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, करंट ईयर एसेट, क्लोजिंग स्टॉक इज 87 एंड ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा, तो लास्ट ईयर एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 132, स्टॉक स्टेशनरी सॉरी 125, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 125. Opening asset 125, closing asset 87, done. Then what do we have next is entrance fees are to be capitalized, done. Salary outstanding. One effect is here, add to salaries. Second effect is liability of current year, outstanding salary 550. Then expenses of last year outstanding are 132. One effect was here, less from expense. And second effect is last year ka liability. Last year ka liability, outstanding miscellaneous expense 132. फिर 125 लास्ट ईयर का प्रीपेड भी था. वन इफेक्ट इज हियर, लेस सॉरी, ऐड टू मिसलेनियस एक्सपेंस
लास्ट ईयर प्रीपेड, ये साल का एक्सपेंस था. एंड सेकेंड इफेक्ट इज लास्ट ईयर एसेट, प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस या टेलीफोन एक्सपेंस, दैट इज 125. देन प्रीमाइसिस स्टैंडिंग इन द बुक. स्टैंडिंग इन द बुक्स मतलब लास्ट ईयर से टपक रहा है, तो प्रीमाइसिस 24,500 लास्ट ईयर एसेट, उसको लेके आओ करंट ईयर एसेट में. प्रीमाइसिस 24,500. बताओ, इज देयर एनी सेल और परचेज ऑफ प्रीमाइसिस? डू यू हैव एनी सेल और परचेज ऑफ प्रीमाइसिस? क्या है कुछ? नो सेल नो परचेज, ओनली डेप्रीसिएशन. तो लेस डेप्रीसिएशन कितना होता है, कितना परसेंट है डेप्रीसिएशन? 10%. so that is 2450. 2450 subtract किया तो you get how much? 20,400. नहीं, कितना आ रहा है ये? 2450 गया तो 22,050. got this? 22,050 outer column premises after depreciation. तो डेप्रीसिएशन एक इफेक्ट दिया है, दूसरा बाकी है. ओके, इन्वेस्टमेंट हमने लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट ईयर एसेट ब्रॉट इट टू करंट ईयर एसेट, हो चुका है ये. प्रीमाइसिस और फर्नीचर पे डेप्री, वन इफेक्ट वी हैव ऑलरेडी गिवन ऑफ डेप्रीसिएशन. कैन यू सी दैट? लेस फ्रॉम प्रीमाइसिस एंड लेस फ्रॉम फर्नीचर, ये हो चुका है. सेकेंड इफेक्ट दे दो अभी, एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रीसिएशन. Premises and furniture. Premises पे 2450, furniture पे 145. Total is 2,595. 2595. Okay, 2,595. And then that's it, I think. Premises लिखा, फर्नीचर लिखा, डेप्री भी हो गया, इन्वेस्टमेंट. बोलो कैपिटल फंड फटाफट, कितना आ रहा है कैपिटल फंड? 30,028. टोटल कैपिटल फंड टोटल 33,260 है. 260. 33,260. कैपिटल फंड कितना आ रहा है? 30,028. 30,028. और ये बंद करो, टोटल इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल 20,480. 20,480. सरप्लस है डेफिसिट है? सरप्लस. कितने का? 7,084. 7084. to surplus, this is excess of income over expenditure. 7084. ठीक है. अब ये सरप्लस क्या हो जाएगा आपके कैपिटल फंड में ऐड. कैपिटल फंड कहाँ से मिला? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग, ये रहा. इसमें सरप्लस ऐड करो. 7084 कितना आ रहा है आउटर कॉलम? हाउ मच इज इन द आउटर कॉलम? बोलो, what is the outer column value? Hello. 37,782. 37,782. Tallies on 38,482. 38,482. 38,482. That's it. That's your sum. Bolo, any doubts? डाउट्स है तो बोलो कुछ. वेरी इंपॉर्टेंट सम्स. आज का दोनों प्रॉब्लम रिवाइज करना, आज का होमवर्क अच्छे से करना. ये आ गया तो यू विल बी एबल टू क्रैक एनपीओ इन द बोर्ड. सिंपल एज दैट. इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन, 12 मार्क्स. ओके, टेस्ट में आया, ऑब्जेक्टिव्स आया इन द टेस्ट? ऑब्जेक्टिव्स आया सबको कंफर्टेबल? एक सेपरेट टेस्ट आई एम गोइंग टू टेक विच विल बी ओनली ऑफ ऑब्जेक्टिव. ओके, only objectives test. Objectives, I have seen many students do that silly mistake in one or the other objective.
खाली ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा आपका। ऑब्जेक्टिव्स 15 मार्क्स के थे, 10 मार्क्स नॉर्मल और 5 मार्क्स प्रोपोज। बोर्ड्स में और बोर्ड्स में 15 मार्क्स सेम, 10 मार्क ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क प्रोपोज। सर मुझे वो एडजस्टमेंट वापस समझाओ ना, मिसलेनियस एक्सपेंस वाला मेरे को नहीं समझा। मिसलेनियस में देखो पॉइंट नंबर डी में क्या दिया, एक्सपेंसेस अक्रूइंग अप टू 31st March 06 वेयर 132, मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, वही माइनस किया है मैंने। जब लास्ट ईयर पेएबल था ना, तो ये साल जो 1420 पे किया उसके अंदर पड़ा होगा, तो उसमें से हटाओ माइनस। सेकंड इफेक्ट लास्ट ईयर लायबिलिटी। एंड और क्या दिया है, टेलीफोन सोसाइटी हैज पेड 500 इन द ईयर 56 टुवर्ड्स टेलीफोन चार्जेस ऑफ व्हिच 125 रिलेट टू करंट ईयर। मतलब लास्ट ईयर 500 पे किया, उसमें से 125 ये साल का पे कर दिया, तो दैट वाज प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये साल का प्रीपेड एक्सपेंस ये साल का पे किया, समझा? हाँ सर। लास्ट ईयर माइनस किया होगा और एसेट में डाला होगा ना, बच गया उतना। यूज ये साल हुआ है वो, तो ये साल के एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा ना। पे नहीं किया ये साल, लेकिन एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर 125, so I have added। तो सर सर जो इससे ऑब्जेक्टिव्स पता हैं कैसे चलता है कि मतलब 125 पे किया है कि नहीं? दिया है ना, उधर पढ़ो ना। द सोसाइटी हैज पेड 500 इन द ईयर 56 टुवर्ड्स टेलीफोन ऑफ व्हिच 125। हाँ पहले ही भर दिया। हाँ सर। एक्चुअली लास्ट ईयर का 375 ही था, लोग ने 500 पे कर दिया, तो 125 वाज। मुझे वो पूछना था, पेपर में डिसोल्यूशन जो था उसमें लास्ट का सर वो जर्नल एंट्री रॉन्ग है, 2 या 3 जर्नल एंट्री राइट है, अमाउंट रॉन्ग है। पूरा तो एंट्री 3 मार्क गया मिनिमम। सर ना पूरा पेपर राइट था, सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट में क्रेडिट की जगह डेबिट में डाल दिए, डेबिट की जगह क्रेडिट में डाल दिया। वो अपन देखेंगे, पेपर का मार्क्स मिल जाएगा। ओके नाउ होमवर्क कर ले। हाँ हाँ हाँ। ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग को वो सब इयर्स बाय हार्ट करना है, मतलब 1881 और वैसा सब। यस, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कॉन्ट्रैक्ट अपना, हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। सर उसमें ना अलग अलग वो भी दिया है कि महाराष्ट्र में ये डेट पे हुआ है, फिर कंपनीज एक्ट इधर आया, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्स एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956 रिवाइज्ड टू 2013, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्स एक्ट 19 सब। टेस्ट कब है ऑब्जेक्टिव्स का? हाँ टाइम है 2 वीक के बाद। और सर अगर हम लोग ने कोई एसेट लिया है लेकिन वो क्रेडिट पे लिया है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है तो मतलब कैसे होगा? वो करेंगे, वैसा सम भी आएगा, एडजस्टमेंट में देगा तुमको बेसिकली वो, क्योंकि वो रिसीट पेमेंट में नहीं दिख सकता है तुमको, तो एडजस्टमेंट में वो एसेट दिखेगा। उसका 2 इफेक्ट देना पड़ेगा, एक एसेट में एक क्रेडिटर में, क्योंकि एसेट भी बढ़ेगा क्रेडिटर भी बढ़ेगा, वो समझा। 5000 का क्रेडिट में खरीदा है तो एसेट में ऐड और क्रेडिटर में ऐड, और फिर वो 5 पे डेप्री लेस फ्रॉम एसेट। अगर फाइनल अकाउंट्स में समझो मॉर्टगेज पे हम लोग ने लिया है। 1 मिनट रुको, बाकी ये एनपीओ में किसी को कोई डाउट्स हो तो यू कैन वेट, या कोई डाउट्स है तो यू वेट, अदरवाइज यू कैन लीव।